हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए और बेल आइकन को साथ में ज़रूर से हिट करिएगा। उससे आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो आज 9 अगस्त 2021 को आप देख सकते हैं यहाँ पे 22.05 के ऊपर ओपन होने के बाद 22.55 का हाई भी बनाया, लेकिन 21.35 का लो बना चुका है। और अभी 1:19 हो रहा है, 1:20 का टाइम हो रहा है और 21 रुपये 40 21.40 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर हम देखें तो एनएससी के ऊपर 35,93,249 शेयर्स भी ट्रेड किए जा चुके हैं और इस कंपनी की यानी इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 18,577 करोड़ रुपए। दोस्तों, लास्ट के एक महीने की सिचुएशन देखें तो ये 18% से भी ज़्यादा गिर चुका है। एक हफ्ते में अगर आप देखें तो ये 9.89 लगभग 10% की गिरावट दर्ज कर चुका है। अब बात करते हैं एक दूसरे बैंक की जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। जैसा कि आपको पता है, ये बैंक भी भारत सरकार प्राइवेटाइज़ करना चाहती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ में। तो इसके आज के स्टेटस के बारे में देखें तो अभी तक 1:20 तक दोस्तों देखिए, ये 21.85 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 20.85 का लो बनाया और 21.95 का हाई 20.95 के ऊपर लगभग या 21 रुपये के लगभग आसपास ट्रेड हो रहा है। और अगर हम देखें तो इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 39,695.07 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो 8.5 का है और हाई है 29 का। दोस्तों, जब ये ऊपर की तरफ हाई स्विंग में चल रहा था उस समय बहुत लोग 25 से 29 के बीच में फंस चुके हैं और ये तब से लगातार लुढ़कते लुढ़कते 20.85 का लो बना डाला आज। इसी तरीके की सिचुएशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या करा जाए। जो 25 से लेकर 29 तक के बीच में जो फंसे हुए हैं लोग, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग क्या सोच रहे हैं इस समय कि ये वापस ऊपर चढ़ेगा? तो दोस्तों देखिए, ये ऊपर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। देखिए, एक चीज़ तो आपको क्लियर कट पता भी होगी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक दोनों लगभग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, यानी दोनों का जो ट्रेडिंग पैटर्न है लगभग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि भारत सरकार इन दोनों बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करने के लिए प्रपोजल रखना चाहती है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या उस प्राइस बैंड के अंदर ये दोनों बैंक्स वापस जाएंगे? 30 का टारगेट हालांकि ये दिया जा रहा था इससे पहले और 30 के आसपास ये पहुंचा भी है, ऐसा नहीं कि पहुंचा नहीं है। और टारगेट लगभग नहीं 30 नहीं, 30 से ऊपर 30 से 35 का टारगेट दिया जा रहा था, लेकिन 30 से 35 अभी तक ये टारगेट मटेरियलाइज नहीं हुआ, लेकिन ये 30 के आसपास ज़रूर पहुँचे थे दोनों। दोस्तों, क्वेश्चन उठता है क्या वापस जाएगा उस प्राइस रेंज के अंदर? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार प्राइवेटाइज तो करना चाहती है इन दोनों बैंक्स को, लेकिन एक खबर आई थी बीच में, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इस फिस्कल ईयर के अंदर इन बैंक्स को प्राइवेटाइज ना कर पाए। देखिए, अभी तक 7,800 करोड़ रुपए के आसपास, मोटा मोटा चलिए मैं 8,000 करोड़ मान ले रहा हूँ, 8,000 करोड़ रुपए का अमाउंट भारत सरकार अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के माध्यम से रेज कर पाई है, जबकि उसका इस फिस्कल ईयर के अंदर 1.75 लाख करोड़ का बजट है। मतलब इतना रेस करना चाहती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए रेस कर पाई है। तो अब इसके पीछे कारण, बहुत सारे कारण हैं। कोविड-19 का तो एक कारण है ही है, इसके अलावा और भी प्रेशर है सरकार के ऊपर, राइट। तो अभी ये जल्दी जल्दी हलवा नहीं है ना कि आज सोचा और कल कर दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अमेंडमेंट करने हैं इनको ऐसा करने के लिए। ऊपर से जो अपोनेंट्स हैं वो भी प्रेशर बना के रखे हुए हैं कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, सरकार प्राइवेटाइज़ क्यों कर रही है कंपनीज़ को। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी प्रेशर बना रहे हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं सरकार के सामने, इतना आसान भी नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने एक कमेंट किया था, सरकार ने किया था या सरकार से जुड़े हुए जितने ऑफिशियल्स हैं क्लोज, उन लोगों ने किया था
कि अब हो सकता है इस फिस्कल ईयर के अंदर भारत सरकार इन दोनों बैंक्स को प्राइवेटाइज ना कर पाए। इस फिस्कल ईयर में नहीं कर पाएगी तो अगले फिस्कल ईयर में श्योर एंड सर्टेन होगा, राइट। तो इस खबर की वजह से, इस न्यूज़ की वजह से इन दोनों बैंक्स में जो प्राइवेटाइज होने के लिए टॉप पे थे, इन्हीं दोनों को प्राइवेटाइज करने के लिए बात कही गई थी, तो इनके अंदर हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, क्योंकि लोगों को लगा कि प्राइवेटाइज तो होगा नहीं। तो अब ये देखिए, हालांकि ये खबर कि अगले साल में भारत सरकार इन दोनों को प्राइवेटाइज करेगी 100% श्योर नहीं है। मैंने आपको बताया ना, क्लोज ऑफिशियल्स के थ्रू ये न्यूज़ आई थी। सरकार अभी इसको 100% अपने तरीके से बताई नहीं, कोई कमेंटबाजी नहीं हुई है सरकार की तरफ से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब तक भारत सरकार खुद ना इसको लेकर के एक्सेप्ट करे कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर इन दोनों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, तब तक हम अपने मन से नहीं बोल सकते। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, इसी फिस्कल ईयर के अंदर इनको प्राइवेटाइज करने की बात सामने लेके आती है, जैसा कि IDBI बैंक के लिए हो रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए स्ट्रेटजिक एडवाइज़र की ज़रूरत थी, भारत सरकार ने उसके लिए बिडिंग करवाई थी DIPM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के द्वारा, राइट। तो अगर कुछ ऐसा इसके लिए भी होता है, इन दोनों बैंक्स के लिए भी होता है इस फिस्कल ईयर के अंदर, तो इसके अंदर आपको वापस रिवर्सल देखने को मिलेगा और 30-35 के लेवल के आसपास ये दोनों बैंक्स आपको जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस ये आपको इसी तरीके से नीचे अगर आप देखें तो 18-17 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है नीचे साइड से, और अदरवाइज़ ये आपको ऐसे फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस टू बैंक्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।